हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया ना। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से करते होंगे। हर दिन दिन बदलता है और आपका पढ़ाई का तरीका नहीं बदलेगा तो आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे क्या? बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, बोलो। नहीं मास्टर, मैं तो रेगुलर पढ़ाई करता हूं। जब भी आप लेक्चर देखने आए तो इससे पहले का जो लेक्चर है या फिर जो भी आपने नोट बनाया है उसको रिवीजन करके, रिवाइज करके उसके बाद आना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। राइट ना? आप समझी गुड़िया? नहीं सर, मैं तो समझ गया। तो आज मैं डोज नंबर 2 लेके आया हूं और इससे पहले मैंने प्यार से बताऊंगा आज का लेक्चर बहुत खूबसूरत है। तो सबसे पहले इस लेक्चर में आप सभी बच्चों का स्वागत है, क्योंकि आप लोगों ने 5K यानी 5000 सब्सक्राइबर पूरा कराने में सपोर्ट किया है। तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा मेरा वीडियो लग रहा है, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत कर पाऊं। पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता आपको पता ही होगा। अगर दुनिया आपको पागल कहे इसका मतलब आप अंदर से घायल है। किसी चीज को पाने की आपके अंदर एक चाह है। दुनिया अगर पागल कहती है तो पागल बनो और इतना अच्छे से पढ़ाई करो। बच्चों को आज देखते हैं कि पढ़ाई से ज्यादा प्यार 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 करता है। प्यार पे ध्यान नहीं देना है, आज पढ़ाई पर ध्यान देना है, तब कल आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर पढ़ाई अच्छे से करोगे तो प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, यानी हर एक चीज मिलेगा बच्चों। तो आज पढ़ने आए हो, अच्छे से पढ़ाई करना है और आप लोग इधर उधर की बातों में मत पड़ना है। तो मैं स्टार्ट करूं? लेट स्टार्ट नाउ। चलिए, आज का लेक्चर है यानी कि डोज नंबर 2, प्रकाश का अपवर्तन। मैंने कल इसका कवर किया था। मैंने देखा था कि प्रकाश किस तरह से आता है और कैसे निकल जाता है। अब देखा था कि प्रकाश ऐसे आता है और ऐसे प्यार से निकल जाता है। नहीं मास्टर, प्रकाश सीधे निकल जाता है। मैंने देखा था कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता था, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता था। फिर मैंने देखा कांच में प्रकाश की चाल, हाय हाय मास्टर, कांच में प्रकाश की चाल तो मैंने देखा था 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मास्टर ये सब तो मैं जानता हूं। अब देखे तो फिर सोचा है कि माध्यम में प्रकाश कैसे जा रहा था? जिस माध्यम से प्रकाश गुजर रहा था उसे ही तो हम माध्यम कहते हैं। फिर मैंने देखा कि माध्यम के 2 प्रकार होता है मास्टर, एक होता है रेयर और दूसरा होता है डेंसर मीडियम, यानी विरल माध्यम और सघन माध्यम। हाँ मास्टर, ये भी समझ गया था। जहां प्रकाश अधिक मात्रा में चले, प्रकाश की गति अधिक हो, उसे विरल माध्यम कहते थे। और मास्टर जहां प्रकाश कम में चले, प्रकाश की चाल कम हो, उसे सघन माध्यम कहते थे। मास्टर ये भी तो बोलो। ये सब बातें, प्यारी प्यारी बातें मैंने कल किया था, शायद आपको पता होगा। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन करता था, जैसे में कांच हुआ, हीरा हुआ, जल हुआ, वायु हुआ। हाँ मास्टर, ये सब तो बातें हो गई। आज का लेक्चर में क्या लाए हो मास्टर, है ना सवाल? आज प्यारा सा जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि अच्छे से कॉपी पेन उठाइए और एक एक करके नोट बनाइएगा। बोलो, अंदर से बोलो कि इस बार पक्का सर नोट बनाएंगे तो बनाएंगे। चलो बोलो, अंदर से बोलो, आवाज नहीं आई सबकी। चलो कंप्यूटर महोदय, आज हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को डोज नंबर 2 में आप क्या लाए हो? आपको पता ही है कि मैं लिख के पढ़ा रहा हूं ताकि सारे बच्चे अच्छे से मेरे साथ लिखे। चलिए, तुम भी कभी मेरी तरह फिजिक्स को समझ के देखो। चलिए, तो आज मैं स्टार्ट क्या करने वाला हूं, प्यारा सा एक बातें, ये देखो प्यारी प्यारी बातें आज होने वाला है। सबसे पहले सारे बच्चे के स्क्रीन पे यानी फेस पे स्माइल होनी चाहिए। स्माइल के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज मैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का डोज नंबर 2। ठीक है, तो ये लो कंप्यूटर महोदय, ये देखो, चलो ये लो।
सबसे पहले मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा कि प्रकाश के परावर्तन में हम लोग देखते थे कि किस तरह से प्रकाश ये पहले हमारा क्या होता था, यह एक कोई सतह होता था, इस पे प्रकाश से किरण ऐसे आती थी। एक मिनट मास्टर, ऐसे प्रकाश आता था और ऐसे जाता था, और बीच में क्या होता था, अभिलंब। क्या पड़ता था, अभिलंब। तो ये आने वाला किरण को हम लोग प्रकाश के परावर्तन में क्या कहते थे, आपतित किरण। क्या बोलते थे बच्चों, बोलो, आपतित किरण। आपतित किरण। कितने बच्चों को ये बात पता है? हाँ हम मास्टर, ये सब पता है। और ये प्रकाश जब परावर्तक सतह पे पड़ता था और फिर लौट जाता था, तो इस घटना को हम क्या कहते थे, प्रकाश का, बोलो बोलो, आने वाला को आपतित किरण और जाने वाला को परावर्तित किरण। बिल्कुल बिल्कुल मुन्ना, बिल्कुल सही जवाब दिया, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब को हम लोग इसको क्या बोलते थे बच्चों, इसको बोलते थे अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब बोलते थे। मान लो कि ये प्रकाश का किरण ए आया और बी बन के निकल जाता था, ये नॉर्मल है मेरा। और मान लो कि वी डब्ल्यू कोई एक सतह है। हाय हाय मास्टर, वी डब्ल्यू तो सतह ले लिया, ये देखो सतह हो गया। ये प्रकाश का परावर्तन हमने देखा था, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में था, यानी प्रकाश का परावर्तन में। अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन ये पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें इस घटना, तो जब प्रकाश से किरण आता था तो आपतित किरण और जाता था तो परावर्तित किरण। हाय मास्टर, आपतित किरण और अभिलंब के बीच को बोलते थे हम लोग आपतन कोण। मास्टर ये भी तो लिख दो। बिल्कुल बिल्कुल मुन्ना, मैं सारी बात को लिख दूंगा। और मास्टर जब किरण जाती थी परावर्तित, इसको बीच यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता था, इसको तो मास्टर बोलते थे कोण आर। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पता था मास्टर कि कोण आई बराबर कोण आर भी होता था। किस नियम से, परावर्तन के नियम से। ये हमने चैप्टर 1 में कवर कर लिया था, समझ गया था। लेकिन अब प्रकाश का अपवर्तन में जो घटना घटेगा वो पटना जैसे घटेगा। हाय हाय मास्टर, पटना जैसे घटना तो घटेगा। कैसे घटेगा अब दिखाऊंगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ये पहली चैप्टर की बात हो रहा है। ये सब जो बात हो रहा है ये सब घटना होता था प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन में। बोलो मुन्ना, प्रकाश का परावर्तन में यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। ये चैप्टर नंबर क्या था, ये चैप्टर नंबर 1 की घटना हुआ, चैप्टर नंबर 1 की घटना था। लेकिन अब प्रकाश का जो अपवर्तन कैसे होगा, इस बात को समझने के लिए आपको पूरी ध्यान बोर्ड पे देना होगा। हाय मास्टर, पूरा ध्यान तो बोर्ड पे ही है आज। ये लो, चलिए आज का घटना मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब लो, अब क्या होने वाला है पूरे गौर से। ऐसे भी आपको पता है कि पढ़ते समय बोर्ड पे और चलते समय रोड पे ध्यान होनी चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट घटेगा, एक्सीडेंट होगा। बिल्कुल। चलिए, तो हम लेते हैं एक बढ़िया सा पथ। क्या लेते हैं बच्चों, एक बढ़िया सा पथ, और इस पथ का मैं नाम देता हूं VW। हाय हाय मास्टर, क्या नाम दे दिया, VW। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है मास्टर। एक मिनट, एक अच्छा सा पथ बनाता हूं, रुक जाओ एक मिनट। ये लो, ये देखो, ये प्यारा प्यारा पथ है।
इसका मैं नाम देता हूं V और इसका मैं नाम देता हूं W। यहां तक की बातें बन जाएगी। अब सबसे पहले रुक जाओ, हमारा जो ये वाला पार्ट है ये क्या है? ये तो वायु की तरह दिख रहा है। चलो मान लो कि यहां पे वायु है, यहां पे वायु नहीं मास्टर, वायु है ही। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, ये वायु है। चलो वायु है, मैंने मान गया। ये क्या है? वायु है। ये वायु है। ऊपर में क्या है? ये सब वायु है। अब मान लो, क्या मान ले मास्टर? मानते मानते इतना मान लो, खाली मान लो। ये लो, ये देखो, ये क्या मैं बना रहा हूं? ये तालाब है। ये तालाब में क्या है जी? ये तालाब में तो पानी है मास्टर, पानी है पानी। नानी के यहाँ गए थे, पानी में स्नान भी किए थे मास्टर। नानी के यहाँ किसने गया है? सारे बच्चे तो गया ही होगा। और नानी के यहाँ जो पानी भरने का जो काम करते थे, ये याद है किसी को? बिल्कुल मास्टर, बिल्कुल याद है। ये लो। अब मान लो कि ये भाई जल है। क्या है? ये तो जल है मास्टर। जल में तो मछली भी होता है। बिल्कुल मास्टर, मछली तो होता है। एक मिनट भाई, ये कैसा फिगर बन गया जी? एक मिनट, एडजस्ट कर लेना। मछली कुछ बना देता हूं प्यारा प्यारा। एक मिनट। मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। हाँ हम मास्टर ये बात तो जानते हैं। आज की रानी तो कोई और है मास्टर, ये तो आपको भी पता नहीं है। बच्चे किस रानी के चक्कर में आपको भी पता नहीं होगा मास्टर। आपको बताए क्या मास्टर? ये प्यारा प्यारा मछली है। क्या है? प्यारा प्यारा मछली है। मान लो भाई मछली है, मानने में कहा जाता है, मान लो ये मछली दिख रहा है सबको। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम बताओ कि मैंने कल आपको पढ़ाया था कि वायु और जल में, फिर से समझना कि वायु और जल में सघन और विरल माध्यम कौन है? इस बात का जवाब दो। तुम जवाब दो मुन्ना कि इसमें सघन और विरल कौन है? मास्टर हमको पता है कि वायु में प्रकाश की चाल अधिक होता है, पता है ना, तो उसे हम विरल कहते हैं। हाय हाय, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे तो हम विरल कहते ही हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन कहते हैं। इस बात को पता है ना? तो हमको इस अपेक्षा में तुम बताओ कि नीचे जल है और ऊपर वायु है, बात को बताना, तो ऊपर वाला माध्यम कौन हो जाएगा? है मास्टर, फंस गया फंस गया। याद तो है ना? नहीं मास्टर मुझे याद तो नहीं है। तो याद कर लो, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और जल में मास्टर, जल में बता दो थोड़ा, जल में होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। पता तो है ना? तो ऐसे भी आप तुलना कर सकते हैं। तो यहां पर मास्टर वायु हमारा हो जाएगा विरल, वायु क्या हो जाएगा? विरल, और जल हो जाएगा हमारा मास्टर सघन। इस बात में किसी को दिक्कत नहीं मास्टर? कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा स्माइल दे दो। दे दिया मास्टर? दे दिया। नहीं मास्टर टेढ़ हो गया। ये लो प्यारी प्यारी स्माइल। हाय हाय मास्टर, ये हो गया। यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं? तो मैं वायु के ब्रैकेट में अगर मैं लिखूं बगल में कि वायु हो गया हमारा विरल माध्यम, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं मास्टर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मास्टर। प्यारा प्यारा स्माइल तो दे ही दिया था। ये लो, ये हो गया विरल।
अभी भी बात बीरबल समझो तुम। अब वायु में प्रकाश की चाल अधिक होता है तो विरल हो गया, और जल में प्रकाश की चाल कम होता है तो ये तो भाई जल हो जाएगा सघन। हाय हाय मास्टर, आज हमको समझ में आया, इतना दिन से नहीं समझ में आ रहा था मास्टर। प्यारा प्यारा बातें हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है मास्टर। अब देखते हैं। अब लो भाई, ये देखो, ये देखो क्या बना रहे हैं मास्टर, ये देखो। अब गौर से देखो, एक मिनट। ये गाड़ी आ गया VW का भाई, का गाड़ी का नाम है जी? अब VW का गाड़ी है। लो भाई, हैंडल बना दो इसका मस्त मस्त, तेरे मस्त मस्त दो नैन। है मास्टर, ये देखो, ये तो मैंने बना दिया भाई, ये लो। अब यहां पर है प्रकाश, है प्रकाश, कितना बदमाशी करता है रे। इधर आओ, इधर आने का रे भाई, उधर किधर जाने का। ये लो भाई, ये प्रकाश है। और आपको पता है कि प्रकाश के पास में पहले कल टॉर्च था कि नहीं था? उस टॉर्च से भी निकल रहा था प्रकाश। क्या निकल रहा था? प्रकाश। अब हम यहां पे बताते हैं, जब प्रकाश यहां से गुजरेगा, हाय हाय मास्टर, अब देखो बाती प्यारी प्यारी होने वाली है। जब प्रकाश यहां से यहां पहुंचेगा, ये देखो, एक मिनट भाई, जब प्रकाश यहां से चला, अब प्रकाश यहां से निकला और यहां से इसका टॉर्च बनना शुरू हो गया, यहां से प्रकाश। अब जब प्रकाश यहां से इस पथ पे आया, बात को समझना, तो प्रकाश क्या इधर जाएगा, क्या प्रकाश नीचे आएगा, क्या प्रकाश किधर जाएगा? तो सबसे पहले यहां पर एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों? लंब डालेंगे। ये देखो, ये लो मास्टर, एक मिनट, कलर बदल लेने का। ये देखो, ये क्या है भाई? ये तो लंब है, पहले से इससे हमें परिचय हो चुका है, दोस्ती हो चुका है, थोड़े थोड़े प्यार भी हो चुका है प्रकाश से। प्रकाश तो आया, जब पहले प्रकाश आता था प्रकाश के परावर्तन में, तो प्रकाश ऐसे जाता था। इस बात का बारे में पता है सबको? क्या प्रकाश फिर से ऐसे जाएगा या फिर प्रकाश बदल जाएगा? हाय हाय मास्टर, इसी बात को समझना है बच्चों। जब प्रकाश आया तो इस बार प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे नहीं जाएगा, तो प्रकाश ऐसे जा सकता था। कैसे जाएगा मास्टर, बताओ बताओ। एक मिनट, सारे बच्चे का ध्यान यहां पे होनी चाहिए। कलर मैं चेंज कर लेता हूं ताकि दिक्कत ना हो। ये देखो, ये प्रकाश जब ऐसे आया तो या तो प्रकाश ऐसे जाता, तो ये तो परावर्तन में हमने देखा था, लेकिन सर प्रकाश अगर मान लो ऐसे चला तो प्रकाश को ऐसे भी जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश ने इस बार ऐसे भी नहीं गया, तो प्रकाश गया कहां मास्टर? अब गौर से देखो, इस बार प्रकाश जो है प्रकाश ऐसे मुड़ गया। क्या हुआ?
प्रकाश ऐसे मुड़ गया। अब देखो, अब दिमाग में एक बात हुआ कि सर मास्टर, जब मान लो कि यहां से प्रकाश ए चला, ये लो ए चला, तो यहां बी पॉइंट पे आनी चाहिए, बात समझना, क्योंकि यहां तो गया नहीं। तो प्रकाश जब यहां से चला तो प्रकाश, इसका सीधा पथ है तो इस पे भी नहीं गया, इसका दिशा प्रकाश का ये था, इसमें भी नहीं गया। ये देखो मास्टर क्या बता रहा है। तो प्रकाश जो है, ये जो लंब है मेरे भाई, इसको मान लो पहले आप एन, एन, और इसको मान लो एन डैश, ये लो, इसको मान लो एन डैश। नहीं दिख रहा है क्या? ये लो, अब दिखेगा, इसको मान लो एन डैश। तो प्रकाश जो, ये प्रकाश जो इधर मुड़ जाता है, इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। हाय हाय मास्टर, ये कौन सा घटना घटा? गौर से देखो, ये प्रकाश यहां से चला और प्रकाश अपनी दिशा से, जो अपने पथ से जो है मुड़ गया, इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कितने बच्चों को समझ में आ गया कि इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाश अपने मार्ग से, अपने दिशा से, अपने पथ से, अपने रास्ते से जो भटक गया, इसी को तो बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझी गुड़िया? मास्टर, इस बात को तो आज हमने समझ गया कि किस तरह से प्रकाश जो है अपने दिशा से खो जाता है। जब प्रकाश अपने दिशा से खो गया तो अब मन में एक सवाल उठे होगा कि मास्टर, इस बात को आप पॉइंट में लिखा दो ताकि याद रहेगा। एक बात और कर लेते हैं। अब मान लो कि पहले हम देखते थे कि कोण यहां पे बनता था प्रकाश के परावर्तन में। जब कोण ऐसे बनता था तो इसको हम बोलते थे मास्टर कोण आई। क्या बोलते थे? कोण आई। लेकिन अब कोण आर कहां बनेगा मास्टर? है ना ये सवाल? बिल्कुल होगा। तो अब जो है कोण आर यहां पर बनेगा, यहां पे बनेगा कोण आर। समझ में आया बात? बिल्कुल। तो हम क्या कहेंगे, इस बात को समझना। भाषा में मैं लिखूंगा। चलिए तो मेरे साथ ही पिक्चर को बनाइए, इतना अगर समझ गए होंगे तो। और नीचे से मैं कुछ भाषा लिखाता हूं, ठीक है? भाषा क्या लिखाएंगे? जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने दिशा से मुड़ जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब मन में सवाल होगा कि मास्टर, इस किरण को क्या कहेंगे? तो इसी प्रकाश के, इसी अपवर्तन की घटना को इस प्रकार से जो जैसे बदलेगा, इसी घटना को हम, जो ये किरण आएगा, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। चलिए, तो इसको हम तो बोल देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे मास्टर? सबको पता है, सबको पता है। क्या पता है मास्टर? इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। और इसको बोलेंगे हम लोग अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रेफ्रैक्टेड रे। मैं अभी लिखाऊंगा, आप घबराओ नहीं, ठीक है? तो चलो, मैं इसको नीचे से, आप लोग क्या करो, एक पॉइंट बनाओ ऐसे, ऐसे करके तीर का चिन्ह दो, ऐसे, या फिर एक ऐसे दे दो, ये दे दो, ये दे दो। चलो फटाफट लिखो। लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से
दूसरे पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश के किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने दिशा से मुड़ जाती है इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फुल स्टॉप। चलिए, सारे बच्चे का हो गया। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग फटाफट नोट कीजिए। अब लिखिएगा, इस अपवर्तन के बाद इसी किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण, ब्रैकेट में इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण कहते हैं। सारे बच्चे समझ गए इस बात को? मैंने बोला जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने दिशा से मुड़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस अपवर्तन के बाद इसी किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। फिर से समझो, हमने देखा कि कोई प्रकाश की किरण यहां ए से आ रही थी और अपने दिशा को छोड़ के और वह मुड़ जो जाती है ना, इसी घटना को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। समझा? और इसी किरण को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। कोई दिक्कत? किसी भी बच्चों को दिक्कत? चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी बातें अच्छे से आप समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, इसको मैं आगे करूं। कितने बच्चे यहां तक समझ गए हैं जरा कमेंट करके बताएं, और मैं आए का टॉपिक अब स्टार्ट करता हूं। एक बात आप लोग लिख लो नोट में, ठीक रहेगा।
प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में, उसके बाद जल में, उसके बाद कांच में, बताओ किसको किसको पता है प्रकाश की चाल? तो मास्टर निर्वात में होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और जल में होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब चाहे तो इसको, आप चाहे तो इसको, आप चाहे तो इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको चाहे कांच को तो ऐसे लिख सकते हो 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये छोटी सी बातें हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। एक नोट में बात लिख सकता है अगर मन हो तो, एग्जाम्पल में या फिर ऑब्जेक्टिव में कभी आपसे पूछ देगा। नंबर 1 बात, अगर माने आपसे पूछेगा प्रकाश की चाल अधिक तो प्रकाश की चाल अधिक हो तो विरल माध्यम, प्रकाश की चाल अधिक हो तो विरल माध्यम, दूसरा लिखेंगे हम लोग प्रकाश की चाल कम हो तो सघन माध्यम, कितने बच्चे को यह बात समझ में आ गया? प्रकाश की चाल अधिक तो विरल माध्यम, प्रकाश की चाल कम तो सघन माध्यम। इतना बातें कितने बच्चों को समझ में आ गया? फटाफट कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे को ये सारी बातें समझ में आ गया होगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। चलिए तो मैं अब आय का टॉपिक स्टार्ट करूं। बिल्कुल मास्टर, बिल्कुल। चलिए अच्छे से नोट बना लेना, ठीक है? अब हम लोग घटना देखने वाले हैं कि जब प्रकाश आता है वायु में और फिर जल में जाता है तो किस तरह से घटना घटता है, उसी बात को लिखना है। एक मन में और सवाल होगा बच्चों कि जब प्रकाश जल से वायु में जाएगा तो क्या घटना घटेगा सर, ये भी मन में सवाल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस घटना को मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। चलो फिर से मैं प्यारा सा तस्वीर बनाऊंगा और मैं आपको प्यारा सा स्माइल के साथ समझाऊंगा। ये लो, ये देखो, VW एक पथ है मान लो, उसके बाद एक हम लंब डालते हैं,
बड़ा सा एक लंब डालते हैं। हम लोगों को अच्छे से पता है कि ऊपर की माध्यम, एक मिनट भाई, ऊपर वाला भाग जो होता है ये होता है वायु। क्या होता है बच्चों? वायु। ये हो गया हमारा प्यारा सा ऊपर का भाग हो गया वायु का। किसका हो गया? वायु का। अगर वायु का है तो ये जो होगा सघन होगा कि विरल माध्यम? बताओ फटाफट। मास्टर ये हो जाएगा विरल माध्यम। बिल्कुल सही बच्चों, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया, ये हो गया विरल माध्यम। और जो ये नीचे का भाग, ये जो नीचे के भाग, ये जो पूरा में जल भरा हुआ है, इमेजिन करना है, ये पूरा में जो जल भरा हुआ है ये क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ फटाफट जवाब दो। जो बच्चे जवाब देंगे मैं उसे एक टॉफी खिलाऊंगा। जब आप ऑफलाइन में आएंगे तो मैं उसे टॉफी खिलाऊंगा। तो ये तो हो गया मास्टर जल। क्या हो गया बच्चों बोलो? ये हो गया जल। और जल कौन सा माध्यम होता है बच्चों? मास्टर आप ही तो बताया है कि वायु हो गया विरल, क्योंकि प्रकाश की चाल इसमें अधिक होता है और जल में प्रकाश की चाल कम होता है। तो ये हो गया हमारा सघन। क्या हो गया बच्चों? सघन। सघन माध्यम हो गया मास्टर। ये बातें कितने बच्चों को समझ में आ गया? आ गया। अब हम प्यार से एक बात को समझाना चाहता हूं आपको। एक मिनट, अब गौर से देखो। जब प्रकाश की किरण, गौर से समझिएगा, यही मेन पॉइंट है बच्चों। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण ये हमारे पथ पे जब आती है और अभिलंब से टकराती है, अभिलंब से तो टकरा गई ना, मान लो कि इसका नाम है ए, ये प्रकाश की किरण आ रही है तो ये परावर्तन होगा या फिर इस दिशा में जाएगी, इस दिशा में जाएगी। ए प्रकाश की किरण आया तो बी दिशा में आएगी या फिर ऐसे जाएगी सी दिशा में, या फिर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। आपका क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है बच्चों? ए प्रकाश से किरण आया तो अभिलंब से ये इस तरफ सी की दिशा में जाएगी, या फिर बी के दिशा में जाएगी, या फिर बच्चों ये डी के दिशा में आएगी। कहां जाएगी? ये सवाल आपसे है। तो मास्टर मैंने अभी अभी देखा है कि जब प्रकाश से किरण अभिलंब से टकरा करके न सी दिशा में जाएगी न बी दिशा में जाएगी, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो हम बोल सकते हैं, इसको यहां पे लिख सकते हैं ना। तो हमारा सही पॉइंट कौन होगा? डी होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल मास्टर। ना तो ये दिशा में जाएगी ना ये दिशा में जाएगी, तो जाएगी किस दिशा में? डी दिशा में, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो मास्टर हम तो ये बात लिख सकते हैं, ये जो ऊपर का माध्यम है ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। तो हम बोल सकते हैं जब प्रकाश की किरण, बात समझिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरण, ये तो विरल माध्यम है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये बात को लिख सकते हैं क्या? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में आती है, जब सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस बात को लिख देंगे। क्या करेंगे? लिखिए, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण
प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से विरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में आती है, आती है तो अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फुल स्टॉप। अगर आपसे कोई पूछता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में आती है और सघन में जाती है तो क्या होता है, तो अब कहें कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब मन में एक सवाल और होगा कि मास्टर, प्रकाश की किरण तो विरल माध्यम से आया तो सघन माध्यम में अब यह घटना घटा, और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगा तब क्या घटना घटेगा, यह सवाल तो होगा मन में। पहले इस बात को अच्छे से उतार लो, मैं साइड हो जाता हूं, पहले उतार लो, फिर मैं आगे की बात करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो उतारो इसको, उतारो बच्चों फटाफट। हो गया, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, गर्मी काफी बढ़ रही है बच्चों, एसी लगाने की जरूरत है ना। चलिए, ये तो हमारा टॉपिक नंबर मान लो कि ये 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये टॉपिक नंबर 1 हो गया घटना का। अब दूसरा देख लेते हैं। मान लो ये टॉपिक नंबर 2, घटना नंबर 2 देख लो। चलो मैंने फिर से एक VW का पथ बना लेता हूं, एक अभिलंब डालता हूं, फटाफट आप लोग भी शुरू हो जाओ। ये लो, ऊपर का पार्ट मेरा होता था वायु, क्या होता था बच्चों, वायु। वायु कहूं तो वायु कहूं तो विरल माध्यम, क्या होगा बच्चों, विरल माध्यम। और नीचे का पार्ट क्या होता था बच्चों, नीचे में होता था जल, क्या होता था, जल। नीचे में क्या है बच्चों भरा हुआ, जल। क्या है ये सब, जल। अब देखो जल कौन सा माध्यम होता था बच्चों, बताओ फटाफट। जल होता था सर सघन माध्यम, बिल्कुल सही जवाब, जल होता था सघन माध्यम। अब आपके मन में सवाल था कि सर जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में आता था तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती थी, लेकिन सर जब प्रकाश की किरण अब जल से यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या घटना घटेगा, है ना सवाल। बिल्कुल बच्चों, यह भी मेरे मन में सवाल था। अब हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण
सघन माध्यम से जब जल से जाएगी तो कहां कहां जाएगी, से पहले आपसे चेक करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। पहले मान लो कि ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण जा रहा है कहां से, सघन माध्यम से। सघन माध्यम से कहां जा रहा है, उस पार। क्या चांद के पार जा रहा है सर? ये प्रकाश फिर मिलने जा रहा है क्या सर? नहीं मास्टर, पिछले बार तो मिला था, एक्सीडेंट हो गया था। अब इस बार जल से जा रहा है, यानी कि सघन माध्यम से प्रकाश जा रहा है विरल माध्यम में। गौर से देखिएगा तो घटना क्या क्या घट सकता है उधर, आपको जवाब देना है। क्या प्रकाश, एक मिनट भाई, प्रकाश ए चला और प्रकाश ये ले लेते हैं बी पर, बी ले लेते हैं। क्या प्रकाश ए चला सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या है, बी पथ पर जाएगा, या फिर क्या प्रकाश ऐसे आएगा, क्या प्रकाश इस पे जाएगा, क्या प्रकाश इस पे जाएगा, प्रकाश कहां जाएगा, या फिर गौर से देखना, या फिर अब गौर से देखो, ये प्रकाश सघन माध्यम से चला, ये तो हमारा नॉर्मल हो गया, एन अभिलंब हो गया, एन हो गया, और ये एन डैश हो गया। जब प्रकाश की किरण यहां सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या ये इस पथ पे जाएगा, क्या इस पे जाएगा, क्या इस पे जाएगा? तो आपको जवाब देना है। मास्टर इसका जवाब तो मेरे पास है, ये जाएगा सी पर। कहां जाएगा बच्चों, सी पर। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से, देख रहे हैं अभिलंब से बहुत दूर जा रहा है, ये अपने दिशा को छोड़ दिया और अभिलंब से दूर जा रहा है। देखिए अभिलंब से कितना दूर जा रहा है, इतना सारा दूर जा रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे बच्चों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। अभिलंब से दूर हो जाती है। आप देखिए घटना दो घटा। पहला था कि प्रकाश से किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती थी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती थी। अब घटना कैसा घटा मेरे दोस्त कि जब जल से प्रकाश की किरण यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से बहुत दूर हट जाती है। देखिए कितना सारा दूर हट गया। तो ये हो गया मेरा सही। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस घटना को हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया बच्चों, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर को अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। और मैं फिर आपसे डोज नंबर 3 में मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूं और अपने दोस्तों में भेज देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे प्यारे बच्चों।